सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की, कल भी सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना, आज भी सत्य स्वरूप परमात्मा की ही वंदना की, क्योंकि संसार में एक वही है, सब कुछ झूठ है। जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है और जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित कर दीजिए। व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं सत्य स्वरूप परमात्मा का। किसी के इष्ट विशेष की वंदना इसलिए नहीं की क्योंकि समाज की प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि राम की करते तो क्षत्रिय कहते हमारे राम हैं, भोलेनाथ की करते तो भोलेनाथ के भक्त कहते हमारे हैं, माता रानी की करते तो माता रानी के भक्त कहते हैं हमारे। तो इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना कीजिए, क्योंकि सत्य सभी का है, सत्य तो सभी का है। प्रथम श्लोक में कह रहे हैं जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जब आरंभ किया है तब भी सत्य की वंदना की है, मध्य में भी सत्य की ही वंदना की है और अंत किया है, जब विश्राम किया है तब भी सत्य की ही वंदना की है। व्यास जी महाराज ने द्वादश स्कंद 335 अध्याय और 88,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि चतुर श्लोकी भागवत था, उसको व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में वर्णित किया, ताकि ये संसार के जीव प्राणियों का कलिकाल में जीवों का कल्याण कर सके। कहते मैं ऐसे प्रभु का गुणगान कर रहा हूं जो कैसे हैं, स्वयं में स्वतंत्र हैं, जिनको परतंत्रता बांध नहीं सकती, स्वयं में विराट है, स्वयं में स्थित है। हमें आपको स्वतंत्रता नहीं है, हम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं संसार में, नहीं आ जा सकते। कोई भी कार्य आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो। यदि हमारी इच्छा से होता तो कल हम अच्छे से विस्तार से कथा श्रवण कर पाते ना, लेकिन प्रभु के हाथ में सब कुछ है, इसलिए वो स्वयं में विराट है, स्वतंत्र है, उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्य भगवान क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये अधीन है। यदि सूर्य देवता सोचे कि हम 10 दिन की छुट्टी में चले जाएं तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्योंकि ये
भगवान के अधीन, भगवान की ही कृपा से ये चलते हैं। लेकिन जो हमारे परमात्मा सत्य स्वरूप परम ब्रह्म वो आदि शक्ति, वो किसी के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। उन्हें यदि इच्छा है तो वो सृष्टि करेंगे और इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई उन्हें बांध नहीं सकता। ऐसे परमात्मा की मैं वंदना कर रहा हूं, और जिनको कोई समझ नहीं पाया आज तक। ये संसार उन्हीं की माया से चल रहा है, लेकिन सब इसमें मोहित हैं। अरे हम तो सांसारिक जीव हैं, साक्षात ब्रह्मा जी भी मोह को प्राप्त हो गए थे, मोहित हो गए, भगवान को समझ नहीं पाए, भगवान की लीला को नहीं समझ पाए। तो ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूँ जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और उपसंहार करते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अलग अलग संतों के अलग अलग मत हैं। कहते हैं कुछ संतों ने लिखा कि जिन्होंने जन्म लिया मथुरा में चले गए गोकुल, जन्म लेते ही गोकुल चले गए, और अनेक लीलाओं को प्रभु ने ब्रज 84 कोस में, ब्रज 84 क्षेत्र में पूर्ण किया। उसके बाद भगवान द्वारिका पहुंचे, द्वारिका की लीला को संपन्न किया, महाभारत का युद्ध करवाया, पांडवों को राज्य दिलाया, और भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए। ऐसे उन परमात्मा को कोई नहीं समझ पाया। बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो गए। ऐसे श्री सत्य स्वरूप भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।